जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम प्रदोष की बात कर रहे हैं। प्रदोष कब है? जून जेठ का महीना 2025। प्रदोष कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 तारीख को सुबह 7:17 पर तिथि आरंभ हो रही है, जो कि 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे बाद तक ये तिथि है। इसलिए शाम को पूजा के हिसाब से, संध्या को पूजा के हिसाब से प्रदोष की तिथि 8 ही तारीख को है, यानी प्रदोष व्रत 8 तारीख को यानी रविवार को। अब के बाद रवि प्रदोष है। आप सुन लीजिए, रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया है। पूजा का मुहूर्त कब है? रात्रि को 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक 2 घंटे का पूजा का मुहूर्त है और इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाए। प्रदोष व्रत के लिए भोर में जल्दी जागना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हुए धुले हुए वस्त्र पहनकर और आप फिर भगवान को नैवेद्य इत्यादि से पहले आप पूजन कीजिए। शाम को तो पूजा होगी। भगवान के ऊपर बेलपत्र, फूल इत्यादि जरूर चढ़ाएं और अपना गुरु मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रामायण की एक चौपाई जरूर बोलें। आशुतोष तुम आवडरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। इस चौपाई को बोल करके 1 लोटा जल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। अब मैं आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाता हूँ, जिससे हमारा ये व्रत ठीक हो जाए। मैं तो कहूँगा कि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान महादेव का महात्म्य आप जरूर सुनिएगा। ये कथा इस प्रकार से संत कुमारों ने कहा, सुनु व्यास संप्रीत्या चरतम परम सेतु यथा विद्युत प्रिया दैत्य मुद्दिष्ट संज्ञा। कहते हैं कि भगवान शंकर की दैत्यों को मारने की कथा सुनी जाए, जिससे हमारे दुर्गुण समाप्त होते हैं। भगवान महादेव ने ऐसी अद्भुत लीलाएं की, जिनको सुन करके सर्वान कामान माप्नोति नरः सुमनशेप्सिताम परत लभते मुक्त्यम सर्व दुख विवर्जिता। प्रदोष वाले दिन इन कथाओं को सुनकर संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति जीव कर लेता है, दुखों से रहित होता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। आस्ताम पुरा महादैत्यो विदलोत्पल संगिका। कहते हैं कि पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नाम के 2 महाबली दैत्य हुए थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से बद न होने वाला वरदान उन्होंने मान रखा था। बड़े अभिमानी थे। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को तिनके की तरह जीत लिया था। संग्राम में संपूर्ण देवता उनसे परास्त हो गए थे। ताभ्याम सर्वेश्वरा ब्राह्मण दैत्याभ्याम नृत्य रणे। सबको जीत रखा था। उन दैत्यों से पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ताभ्याम पराजिता देव्या विदेशते शरणम गता। ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर पूर्वक विधि पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने दैत्यों के उपद्रव के बारे में कहा कि प्रभु, हम बहुत ज़्यादा दिखे हैं, हमारी रक्षा की। तो इति ब्रह्मा ये वचतान देव्या व्यदो चतौ ध्रुवम धैर्यम कुल संप्रीत स शिवाम शिव मादरात। तब विधाता ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती के द्वारा मारे जाएंगे, आप चिंता न करें। आप सब पार्वती सहित शिव जी का भली भांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। जिस दिन इन दोनों की मृत्यु होगी उस दिन प्रदोष का अद्भुत दिन होगा और ये समाप्त होंगे। जो इस कथा को सुनेगा भैया, उनके संपूर्ण दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। प्रदोष की कथा की इतनी बड़ी महिमा है। तो भक्ति वत्सम नामासु सस्वांकर सेवा समकर शिव दीर्घना काले न परमेश्वर। देवी शायद भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ की स्तुति सभी देवताओं ने की। और सनत कुमार कहते हैं कि तब देवताओं से ऐसा कह करके वह ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वह देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक के लिए चले गए। उसके बाद शिवजी की प्रेरणा से दोषी नारद जी ने उनके घर जाकर पार्वती की सुंदरता का वर्णन उन दैत्यों के सामने किया। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित होते हुए, विषयों से पीड़ित होते हुए और गौरी हरण लालसा, वह माता पार्वती के हरण के लिए वो दोनों राक्षस वहां से चल पड़े। इसी समय शिवजी अपनी लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय पार्वती भी कौतुकता से अपनी सखियों के साथ प्रीतिपूर्वक भगवान महादेव के समीप कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल खेलने लगी। लिखा एकस्मिन् समये शंभुर विजारा सुलीलया कौतुके नहीं चिक्रीड़े सेवाम कंदुक लीलया। गेंद का खेल खेलने लगे। तो वर्णन किया गया है कि ऊपर को गेंद फेंकती हुई अपने अंगों की लघुता का विस्तार करती हुई श्वास की सुगंधी से प्रसन्न हुए, भवनों से गिरने के कारण चंचल इताली माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट कर देने वाली ऐसी माता भगवती ने उस गेंद को ऊपर के लिए जब उछाला, जगत की माता पार्वती गेंद को खेलती हुई उन राक्षसों को दिखाई दी। तो आकाश में विचरण करने वाले उन दैत्यों ने माता पराम्बा भगवती को वहीं से देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का तो वरदान मिला ही था। कामदेव से पीड़ित होते हुए माता को देख करके काम पीड़ित हो गए। पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही
सांबरी माया करके आकाश से उतरे, अति दुराचारी अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण करके माता पार्वती के पास आए। लिखा है धृत्वा पार्षदौ माया माया तम विक्रांतिकम तावंत्यतम सुदुर्वृत्ता मति चंचल मानसो अथ दुष्ट नेता में शावज्ञेन हरणेन तौ। तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकटों को दूर करने वाली पार्वती की ओर देखा और उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, ये भगवान के गढ़ नहीं है। दैत्याभिमा मितौ गढ़ौ नेत्र सर्वस्वरूपिणो, अपने नेत्रों से समझ लिया। उस समय माता पार्वती जी महाकौतुकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति के शिव के नेत्रों के संकेत को पा करके वो समझ गई कि निशाचर है। उस नेत्र संकेत को जान करके शिव जी की अर्धांगिनी माता पार्वती सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ मैया जी ने प्रहार किया। तब महादेवी पार्वती की गेंद से प्रताड़ित होते हुए दोनों के दोनों दुष्ट घूमकर चक्कर खा करके उस जगह पर ऐसे गिर पड़े जैसे हवा के बेग के द्वारा कोई पेड़ टूट करके नीचे गिर पड़े। इस तरीके से वो नीचे गिर पड़े। लिखा है दंभो निनाप रेते श्रृंगे एवं महागरे, जैसे किसी पहाड़ के टूटने का बहा वज्रपात हुआ हो ऐसी स्थिति हुई। कुत्स कर्म के प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मार करके वह गेंद उसी समय वहां पर लिंग रूप में प्रकट हो गई। जिस गेंद ने इन राक्षसों को मारा उसी समय वह लिंग रूप में प्रकट हो गई। नाम क्या हुआ? कंदकेश्वर संज्ञम च ललिंगः मवत्यथा। उसी समय से वह लिंग आज कंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी दोषों का निवारण होता है जो भगवान कंदकेश्वर का दर्शन करते हैं। और कहते हैं जो भी कोई प्रदोष के दिन भगवान कंदकेश्वर की कथा को सुनते हैं उन लोगों के सभी पातक समाप्त हो जाते हैं। इसी समय से शिव को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहाँ पूजा करने के लिए आए। अतएव सर्वे सुरा संभुर्वाण्यातस्तदाज्ञया। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिवजी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम पूर्वक भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति करी। कंदकेश्वर लिंगम च काश्याम दुष्ट निवारणम भुक्ति मुक्ति प्रदम सर्वा कामदम सर्वदा सतम। काशीपुरी में महाप्रदोष के समय में जो इस कंदकेश्वर नाम के शिवलिंग का दर्शन करता है या उनकी कथा सुनता है तो इनके दर्शन संपूर्ण दुष्टों का नाश कर देते हैं। इसकी फलश्रुति है जो मनुष्य सद्बुद्ध चरित्र को प्रसन्न होकर भगवान महादेव की पूजा करते समय शिवलिंग के सानिध्य में इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, उसका सभी भय समाप्त हो जाएगा। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को प्राप्त करेगा। परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ जो दिव्य स्थान है उसे भक्त प्राप्त करेगा। जो प्रदोष की पूजा करता है, व्रत करता है और भगवान कंदकेश्वर की कथा सुनता है तो श्रावयत भया पढ़े दशा तस् दुख वयम कुतः। पढ़ने वाला सुनने वाला कोई भी है वो संपूर्ण दुखों का नाश करता हुआ और वो सुख को प्राप्त होगा। परत्र लभते दिव्याम गतिम वै देव दुर्लभम। जो कथा आपने कंदकेश्वर भगवान की कथा आज प्रदोष वाले दिन आप सुन रहे हैं तो बताते हैं ये कथा तो भैया देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। आप सभी भक्तों ने प्रदोष व्रत कथा सुनी जिसमें भगवान कंदकेश्वर के प्राकट की कथा सुनी तो जरूर ये कथा समझ में आई होगी। इस कथा को जरूर आगे के लिए भेजें आगे, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। मैंने मुहूर्त बता दिया है, 8 तारीख को प्रदोष पूजा का मुहूर्त है। शाम 7:15 बजे से 9:15 बजे तक 2 घंटे की पूजा है और इसी में आप इस कथा को सुनिए। मोबाइल चालू करके रख देना, इसको सुनना। भगवान को सिंघाड़े की लपसी और भगवान को गन्ने के रस की खीर इस चीज़ का भोग लगाएं और एक लोटे में काले तिल डाल करके भगवान शिव को ऊपर चढ़ाएं। गोरोचन लगा करके बेलपत्रियों पर वह महादेव के ऊपर चढ़ाएं और लाल रंग से मैया जी के ऊपर आप बेलपत्रियां चढ़ाइए, क्योंकि इसमें शिव और शिवा दोनों का पूजन होता है। उसमें लाल रंग क्या है? कुमकुम जिसे बोलते हैं। 3 पत्तियों पर लिखिए किलीम, ठीक है, किलीम। और शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर लिखिए ओम। तो ये आप पत्तियां चढ़ाइए, बेलपत्तियां चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। आस दोस्तों मबड़दानी आरती हरव दीन जन जानी। वीडियो को आगे भेजना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।